इस वक्त हम मोहम्मदाबाद विधानसभा के रानीपुर ब्लॉक अंतर्गत एक चैनपुर गांव में हैं और यहां पर कुछ ब्राह्मण समाज के लोग मिल गए हमसे बातचीत करने के लिए। इस ब्राह्मण बस्ती में आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आखिर इस बार घोसी लोकसभा चुनाव में जो सवर्ण समाज को लेकर के लोगों में चर्चाएं हैं कि राजू राय के साथ है या फिर अरविंद राजभर के साथ है, यही सब जानने समझने के लिए हम आज इस गांव में पहुंच गए हैं। और फिल्म में अगर आप देखेंगे तो सभी ये जो लोग हैं ब्राह्मण समाज से यानी सवर्ण समाज से हैं। इनके मन की बात को समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बार ये लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे, देश का प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे और घोसी का सांसद किसको बनाएंगे। क्या माहौल है घोसी लोकसभा का? हमारे यहाँ हमारे सेक्टर में 5 बूथ है और यहाँ सवर्ण बिरादरी अधिक है। ठीक, तो अगर हम लोग विकास, मोदी जी की विकास पर चर्चा करें तो मोदी जी ने देश के लिए क्या नहीं किया, हाँ ऐसा है ना। तो सबके लिए मोदी जी जात पात थोड़ा देखते हैं, मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबको लेके चल रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, क्या क्या अच्छा लगता है मोदी जी का? और मोदी जी का हर काम अच्छा है। जल आपको दे ही रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था बनाई दिए हैं, गैस की व्यवस्था बनाई दी है लोगों को। 70+ वाला जो बोल रहे हैं, जिनकी 70 उम्र हो गई है, उनके लिए 5 लाख का बीमा चढ़ हो ही जा रहा है। तो मोदी जी ने बहुत किया ना, किसान को दे ही रहे हैं 5-6 हज़ार रुपया। अच्छा, हाँ। एक बात जानना चाहेंगे कि घोसी का जो माहौल है, एनडीए से उनको टिकट मिला है, सुभाषपा ने गठबंधन किया है, तो जो अरविंद राजभर को जो आप लोग वोट करेंगे तो उनको वोट उनके व्यक्तित्व पे कर रहे हैं या फिर मोदी केंद्र में देख रहे हैं आप लोग? हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक सीट हमारे मिली है उनको, अगर मोदी जी में जुड़ जाएंगे तो फायदा हो जाएगा ना। अच्छा, और विकास तो तभी कि जिसका सरकार है उसमें जाएंगे तो विकास और बढ़ेगा देश का। भरोसा है कि केंद्र में आएंगे मोदी जी? एकदम आ जाएंगे। आना ही आना है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जय श्री राम, जय श्री राम। संतोष जी भी आए थे अपने। आप एक युवा हैं और जो देश का युवा है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि सरकार ने युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी की है। बेरोजगारी के मामले में उन्हें नौकरियां नहीं मिली, वैकेंसियां नहीं निकली, जो निकली भी उसमें पेपर लीक हो गया। इसको लेकर के नाराजगी है खास करके युवा वर्ग में। वो लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं। आप भी युवा समाज से आते हैं, क्या कहेंगे? मैं कृष्णा मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा रानीपुर। यहाँ से गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मतों से जीतेंगे। मैंने ये पूछा, बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं। अच्छा। यहाँ से जीतेंगे। और जो लोग हैं कि मतलब बेरोजगारी बोल रहे हैं, तो बेरोजगारी कहीं नहीं है। ये बताइए कि किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं लोग, जाएंगे तो 200 का बर्गर खा कर आएंगे, 300 का पिज्जा खा कर आएंगे और टिप देंगे। ऊपर से 100 रुपये कहेंगे भैया 450 हुआ, चाहे 410 हुआ, तो बोलेंगे जो बचा वो टिप ले लीजिए। और बोलेंगे कि बेरोजगारी है यहाँ पे। ठीक, कमाएंगे मतलब ये देखिए बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी उस हिसाब से लोगों का वेतन भी बढ़ा है। उस समय कुछ साल के पहले के मतलब बात कर लीजिए तो उस जिस समय लोग 8 घंटा ड्यूटी करते थे 1 रुपया पाते थे, आज लोग 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं तो 400 रुपया पा रहे हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद भी बोल रहे हैं बेरोजगारी है। उस समय अगर 2004 मोदी जी के पहले से देख लीजिए तो 2004 से 2015 के या 14 के बीच में देख लीजिए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से आप आकलन कर लीजिए 2014 से 2024 के बीच में किस हिसाब से महंगाई बढ़ी है। कुल मिलाकर के आय और व्यय दोनों में वृद्धि हुई है। एकदम। और यहाँ से हम लोग के जो ब्राह्मण समाज है, यहाँ सारे लोग का वोट एकदम डॉक्टर अरविंद राजभर जी को ही मिलेगा, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुहेलदेव समाज पार्टी के श्री संतोष पांडे जी, ये हम लोग के बीच में आए थे। यहाँ पे सभी लोग के बीच में घूम कर सारे जगह घूम के ब्राह्मणों में जो जन चौपाल कर रहे हैं उनसे काफ़ी फर्क पड़ रहा है लोगों में। इसलिए यहाँ से डॉक्टर अरविंद राजभर जी को हम लोग बहुत भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और मैं 4 लाइन कहना चाहूँगा उस पर। घर भी बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल कुटिया की चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते हुए किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो। आजकल आप जहाँ भी रोड पे देख लीजिए, रोड पे अगर सारे लोग पहले क्या था, अखिलेश जी के सरकार में देख लीजिए, इन लोगों के सरकार में क्या था, कांग्रेस के सरकार में देख लीजिए, अगर रोड पे बेटियां निकल जाते थे रात में, पहले शाम को 5 बजता था तो माँ या घर से माँ बाप जो भी गार्जियन थे परेशान हो जाते थे कि हमारे बेटी या बेटा कहाँ रह गया। अब कैसे सुरक्षा है? अब सुरक्षा देख लीजिए कितना ज्यादा सुरक्षा है। गुंडे माफिया सब एकदम डर कर भागे, जो है वो अपने आप सरेंडर जाके कर दे रहे हैं। रोड पर अगर बेटियां सुरक्षित हैं
तो सबसे इसमें मुख्य भूमिका किसकी है? सबसे मुख्य भूमिका में से आदित्यनाथ हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं 100 नंबर। हाँ 100 नंबर की बात नहीं है। अच्छा 100 नंबर अखिलेश जी दे दिए, आप यही कहना चाहते हैं? हम समझ रहे हैं, नहीं आप समझ रहे हैं, हम आप जो पूछ रहे हैं कि 100 नंबर से सुरक्षा है क्या? 100 नंबर पुलिस वाले को जब पहले उसके पहले योगी जी से पहले भी तो था, तो काहे नहीं रक्षा हो रहा था? जहाँ पे देखिए रेप, जहाँ पे देखिए दंगा, जहाँ पे देखिए मारपीट, मतलब सब कुछ चलता था। लेकिन योगी जी के आने के बाद और केंद्र में मोदी जी के आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। गुंडे अपने आप ऑटोमेटिक आ रहे हैं कि भैया हम सरेंडर कर रहे हैं, हाथ जोड़ ले रहे हैं तुरंत। एम्बुलेंस और जब 100 नंबर की बात आती है, 102 नंबर की बात आती है, 112 नंबर की बात आती है, तो जो विपक्ष है, जैसे आप लोगों की बातों से ये तो बात समझ में आ गई है कि आप एनडीए के साथ में हैं, लेकिन इन सब बातों को लेकर के, जैसे सुरक्षा की बात आपने कहा, तो इन सब बातों का श्रेय जो विपक्ष कहता है कि ये अखिलेश की देन थी, तो इसे मोदी जी, योगी जी अपने नाम से जोड़ करके लोगों का वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये जो 100 नंबर की योजना थी बेहतर थी, आप भी समझ रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि अखिलेश जी की योजना थी? अच्छा ये बताइए हमको कि कहाँ पे योगी जी बोले हैं कि 100 नंबर हम लाए हैं? ये तो नहीं बोले हैं ना। ये बस जो उनके प्रशासन जो थे उनके राज में टाइट नहीं थे, जो भी थे, जो लोग भी थे, उनके राज में एकदम खुला घूसखोरी चलता था, सब कुछ बहुत ज़्यादा चलता था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी है, केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा पुलिस प्रशासन या कोई भी हो, आजकल ऑनलाइन सुविधा हो चुकी है। जो कुछ है, कुछ भी दिक्कत है, आप सीएम पोर्टल पर तुरंत जाकर करिए, देखिए तुरंत आपके पास रिप्लाई। ऑर्डर में इस बेहतर काम हुआ है इस सरकार में, ज़्यादा बेहतर हुआ है। क्या कहेंगे इस बार घोसी में किसकी लहर है? घोसी में एनडीए की लहर है। वजह विकास, विकास, मोदी जी पर विश्वास, केंद्र को देख रहे हैं आप लोग। बिल्कुल। क्या लगता है कि अगर फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर बाय द वे मे बी पॉसिबल कि अगर एनडीए से अगर ये अलग होते हैं, जैसे दल बदलू का एक ठप्पा लग चुका है ओम प्रकाश राजभर पे, तो जो आज आप लोग मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, जो आप जैसे इन्होंने बताया संतोष पांडे, तमाम ऐसे नेताओं का उन्होंने नाम गिना दिया, जैसे अगर उन लोगों का बाय द वे किसी वजह से बिखराव होता है, तो क्या यही मेहनत फिर ओम प्रकाश राजभर के लिए आप लोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके बाद अगर होगा तो मोदी जी भी अपनी पार्टी में दोबारा उनको शामिल करेंगे, तो उनको भी हम नहीं तो ये मान लिया जाए कि मोदी को देख करके आप लोग इनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी लहर है क्या यहाँ पे भी? बिल्कुल मोदी लहर पे ही काम हो रहा है। हाँ, आप लोग वोट भी मोदी लहर को ही देख रहे हैं? हाँ, उन्हीं के साथ हम वोट देते हैं। उन्हीं के साथ हैं। हाँ, बीजेपी के साथ। क्या लगता है, अच्छा इतना बीजेपी का फैन हो गए आप लोग? सड़क, सुरक्षा, संरक्षा, ये तीनों मोदी जी के राज में है। भय मुक्त सरकार। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम लोग इस बार हवा नहीं लगने देंगे मोदी सरकार की। कौन कह रहा? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन है, उसका ईडी गठबंधन नाम है। इंडिया तो निकल गया उसके यहाँ से। अलायंस हटा देंगे तो इंडिया हो जाएगा, लेकिन हमने अलायंस को भी साथ में जोड़ लिया। इंडिया बोलते हैं, अलायंस नहीं बोलते उसको। अच्छा, हाँ, इंडिया अलायंस। हाँ इंडिया, और स्वार्थ परस्त उनका गठबंधन है। और हम लोग ऑलरेडी, जो हमारी ग्राम सभा है, हम बीजेपी के साथ पूरा हमारा बूथ नंबर 1 पर रहता है। अच्छा। और इस बार भी गठबंधन है, नंबर 1 पर रहेगा। नंबर 1 पे रहेगा। नंबर 1 पर रहेगा। किसकी लहर है मित्र घोसी में? एनडीए सर। वजह? विकास विकास जी। किसकी लहर भाई? एनडीए। वजह? विकास, सुरक्षा। अच्छा जी। वोट किसको लेकर कर रहे हैं? वोट किसको लेकर करें, मोदी जी को कि ओम प्रकाश राजभर को? नहीं, ओम प्रकाश राजभर को नहीं देंगे, मोदी जी को देख के देंगे। मोदी जी को देख कर दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर हमेशा अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। कभी कभी उनके बयान आते हैं कि योगी जी को मठ पे भेज देंगे, मोदी जी को गुजरात भेज देंगे। उसके बाद से अभी उनका एक बयान आया था कि हम भगवान भी प्रकट होकर कहें कि भाजपा में जाना है तो हम नहीं जाएंगे। एक और बयान उनका आया था कि अगर भाजपा को जो वोट करेगा वो अपनी माँ बहन के साथ घात करेगा। तमाम तरह की वीडियो वायरल हुई। क्या उसके बाद भी कभी ऐसा मन में नहीं आया कि मतलब वो थोड़ा सा वो दूसरे हिसाब से आदमी उनको वोट नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल ऐसा दिमाग में आया, लेकिन ये जो वोट छड़ी पर हम लोग का जा रहा है, ये ओम प्रकाश राजभर जी को देखकर नहीं जा रहा है। ये हम लोग सीधे मोदी जी का चेहरा देखकर छड़ी पर बटन दबाएंगे अपना, क्योंकि अगर एक सीट हमारी घोसी लोकसभा से मिल जाती है तो मोदी जी थोड़ा और पावर में आएंगे। हाँ बस, तो हम लोग केवल मोदी जी को और भाजपा को देखकर दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के नाम पर नहीं दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के नाम पे नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, उनके नाम पे मतलब वो इतने, उनसे लोग इतना प्रभावित हो रहे हैं। जो डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, उनका जो बोलने का तरीका है या सबसे मिलने का तरीका, उनसे लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो मतलब उनसे ज़्यादा लोग प्रभावित नहीं, लेकिन ज़्यादा डॉक्टर अरविंद राजभर जी से, संतोष पांडे जी से, इन लोगों से ज़्यादा प्रभावित हैं। अच्छा अच्छा।